एक बार त्रेता युग था और शंकर जी की राम कथा में ललक रहती है सुनने में, अथवा कह लो कि राम कथा उनका व्यसन है। शंकर जी का व्यसन ये धतूरा भांग नहीं है, इसको लोगों ने ऐसे ऐड कर रखा है, कुछ भंगड़ियों ने कुछ गंजड़ियों ने अपने हिसाब से सब बाबा को ऐड कर लिया अपने में है। बाकी शंकर जी का आशा बसन व्यसन बस तीन ही। शंकर जी का एक ही व्यसन है, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। राम कथा के रसिया हैं वो। भांग वांग तो लोगों ने ऐसे ऐड कर दिया कि बाबा भांग खाते हैं तो हम भी खाते हैं, ये भंगड़ियों की साजिश। जैसे मांसाहारियों ने ऐड किया है ना वो माता जी को, कि माता जी वो बकरी कटती है तो माता जी खाती है, मुर्गी माता जी खाती है, तो माता के नाम पर काटो फिर बटन खुद खाओ, खाओ खुद है। तो ये मांसाहारियों ने माता जी को कलंकित कर रखा है, ऐसे कुछ गंजड़ियों भंगड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर रखा है कि वो शंकर जी पीते हैं, पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई और निंदिया टूटी, हद है यार। शंकर जी की बूटी बस खाली एक है, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। तो राम कथा के रसिक हैं वो। एक बार की बात है, शिव जी का राम कथा सुनने का मन हुआ तो सती मैया, तब उनकी पत्नी थी सती जी, को साथ में लिया और चले शंकर जी कथा सुनने। तो यहाँ पर गहराई से दो चीजों पर ध्यान दो। जब शिव जी कथा सुनने चले सती मैया के साथ, तो शिव जी का वैसे नाम जो 3 अक्षर का नाम है, अगर गहराई से देखो तो शंकर जी का अमूमन नाम 3 अक्षर का है, शंकर, शंकर अथवा महेश, सुनी महेश। लेकिन जब कथा सुनने चले शंकर जी तो अपने नाम का एक अक्षर कम कर दिया, शंभु गए, शंभु 2 अक्षर का नाम केवल। वैसे 3 अक्षर का नाम है लेकिन कथा सुनने गए तो एक कम करके 2 अक्षर का नाम लेके गए, मैंने अपना कुछ कम कर दिया जीवन में से, हल्के होके गए। और जब सती मैया चली कथा सुनने तो जानते हैं वहां क्या लिखा है, संग सती जगजननी भवानी। उनका नाम तो 2 अक्षर का ही सती, लेकिन अपने साथ में तमाम जोड़ के चली, जगजननी भवानी, ये सब साथे लाद गई हो, गुड़ विशेषण अपने। शंकर जी एक अक्षर कम कर दिए अपने नाम में से, और सती मैया जगजननी भवानी जोड़ के तब कथा सुनने गई अपनी विशेषताओं के साथ। और ये मनोसूत्र है कि कथा सुनने जो अपनी विशेषताओं के साथ आएगा, जो अपने ही गुणों को याद रखेगा कि मैं जानते हो कौन हूं, बैठा हूं खाली, बाकी जानते हो कौन हूं मैं, तो फिर बैठे रहोगे खाली। सती मैया बैठी तो रही खाली, बैठी तो फुल टाइम रही है, लेकिन सुनी महेश। सती मां 9 दिन बैठी रही, 4 से 12 तक कुंभज के व्यास गद्दी के सामने, सुनी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो अपने ही गुणों की याद रखेगा, अपने ही विशेषताओं की याद रखेगा, अपनी ही महानताओं को याद रखेगा, जो वो राम की विशेषताओं को समझ नहीं पाएगा। फिर वो राम के गुण उसके पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो अपना ही चलता रहेगा। जानते हो मैं कौन हूं, बैठा हूं बस खाली बैठा हूं, जानते हो मैं कौन हूं, तो बस कौन हो तो बैठे रहो खाली, बस बैठे रहो। अपना जो कुछ है सब उतार के फेंक आओ, एक अक्षर भी कम कर दो अपने नाम में से। हाँ, शंकर जी से सीखिए, 3 अक्षर का आदमी है ये, लेकिन 2 अक्षर का आदमी को जा रहा है। और माता जी 2 अक्षर की है लेकिन वो 7 अक्षर की, संग सती जग जननी भवानी। और लाद के पूरा डम्फर पहुंची, डम्फर लेके अपना, डम्फर लेके कथा में जो आएगा वो खाली, वो गाड़ी का बम्फर हो जाएगा लास्ट में। अपना डम्फर को कहीं बाहर छोड़ दिया करो। ये राम किशोर में एंट्री करो, जब राम किशोर में 12 तक, तो राम किशोर का गेट अंदर आओ तो गेट के बाहर ही अपना सब छोड़ दो पहले। सब कुछ बाहर छोड़ दो, मैं जो हूं इस गेट के बाहर हूं, मैंने इस गेट में पांव धर दिया है, राम कथा के पंडाल में बैठा हूं, मैं केवल एक छोटा सा राम कथा का श्रोता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। तब तो कथा पल्ले पड़ेगी। और जो जगजननी भवानी याद रही बीच में, तो फिर वो कथा पूरी हो जाएगी। सुनी महेश, सती मैया सुन नहीं पाएंगी कुछ भी, बैठी तो रहेंगी, सुन कुछ नहीं पाएंगी। कथा पूरी हो गई और सती अपनी अहंकार को लेकर बैठी रही, अपने गुणों को याद करती रही। परिणाम क्या हुआ, कथा निपट गई और माता कोरा कागज रह गई, कोरा कागज। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि राम कथा के श्रोता में अनिवार्य रूप से 3 बातें होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से। अपने को चेक करो इसी बहाने। आपकी जेब में 100 रुपया लेके आए हो कि नहीं आए हो,
कोई बात नहीं। आप माला, मिठाई, केला लाए नहीं लाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अपनी जेब चेक कर लो। अगर राम कथा में आप आए हो और 3 वस्तुएं आपके पास नहीं है तो आप फिर कथा के पात्र ही नहीं हो, पात्र ही नहीं। मैंने किताब में पढ़ा था, पहली चीज चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा पहली चीज तो आदौ श्रद्धा। नंबर 2 जिज्ञासा। जिज्ञासा माने जिज्ञासु भाव अंदर चाहिए। बहुत कुछ जानने की इच्छा लेके हम बैठो, जानने की प्यास लगेगी तो ये मन लगेगा कथा में। और जो जरा भी ओवरफ्लो किए करे, का सुने वही राम कहानी, एक रहे राजा एक रहे रानी, और रानी मर गई खत्म कहानी है, और खाओ भंडारा और पियो पानी है। तो फिर अगर रानी राजा खाली मानोगे इसको, तो बस 12 तारीख को भंडारे खाली हाथ आएगा, इसके अलावा कुछ हाथ आएगा नहीं। जिज्ञासु, बहुत कुछ जानने की इच्छा लेके बैठो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, तब ये मन लगता है। न मन लगता ही नहीं, ये मन बहुत दुष्ट है अंदर बैठा हुआ, ये तुरंत बाहर भागता है पट से, जरा भी ढील दिया कि भागा। जिज्ञासु, इसका मतलब क्या, मुझको जानना है, इसको आजा मुझको जानना है ये। तो एक श्रद्धा, नंबर 2 जिज्ञासा, और नंबर 3 निरअहंकारिता। ये 3 बिल्कुल अनिवार्य शर्तें हैं। अपने गले में 3 पेंडिल पहन के आया करो कथा में, जब भी आया करो 3 पेंडिल की माला। श्रद्धा, जिज्ञासा और अहंकार बिल्कुल नील, अहंकार शून्य। अगर 3 पेंडिल की माला पहन के आए हो तो यहाँ बैठना आपका धन्य हो जाएगा। ये सब इसलिए मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि आपका निरर्थक न हो जाए, सर निरर्थक न हो जाए। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है मेरा कोई इसमें, मुझे तो कथा कहनी है, 12 तक बोलना है। आप सुनो न सुनो मेरी भलाई से, लाभ ले पाओ न ले पाओ, हमको तो 12 तारीख को छुट्टी मिल जाएगी यहाँ से। लेकिन आप इतना पैसा, इतना समय सब लगा रहे हो, तो प्लीज यहाँ से खाली हाथ मत जाओ, कोरा कागज लेके मत जाओ यहाँ से पूरा लबालब भर के उठो। सार्थक करो अपना समय और संपत्ति दोनों, समय भी सार्थक, संपत्ति भी सार्थक करो। इसलिए इस पर मैं बहुत ठोक ठोक के बोल रहा हूँ। लगता होगा बुरा कई लोगों को, लेकिन बुरा न लगे, मैं आपके हित के लिए। अच्छा, हमारा कुछ बिगड़ेगा, आप न सुनो तो हमारा क्या है, 12 को मैं निकल जाऊंगा, और हमको जो मिलना है मिल रहे है ना, हमारा तो पक्का है, हमारा तो लिफाफा पक्का है। लेकिन आपका क्या होगा? अपनी तो अपनी 12 तारीख बीत जाएगी, अभी बिहार से आया हूं, यहाँ बीत जाएगी, अगली कथा रोज चल रहा है। तो अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे का है कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपना क्या, अपना तो 4 से 12 फिक्स है, 4 से 12 फिक्स है, लिफाफा फिक्स हमारा है ना। समझ में आ रही बात? कपड़ा, कुर्ता कपड़ा और धोती फिक्स है। लेकिन आपका क्या होगा? आप, हमारा क्या है, बिहार से आए हैं, महाराष्ट्र से बिहार गए, बिहार से लखनऊ आ गए, लखनऊ फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बम्बई में कथा है, दिल्ली में कथा, चलती रहेगी ऐसे बस। लेकिन आपका क्या होगा? रोज पाओगे क्या है? रोज पाओगे? जन्म जन्मांतर का पुण्य जागा है तब पाए हुए हैं, जन्म जन्म का पुण्य उदय हुआ तब मिला है। तो ख्याल रखो, संपत्ति और समय नाजायज व्यर्थ न जाने पाएंगे। इनका दोनों का, संपत्ति का भी और समय का भी खूब कस के बढ़िया प्रयोग करो। एक एक मिनट का लाभ लो पंडाल का, एक एक शब्द का लाभ लो व्यास गद्दी से निकला हुआ। तो श्रद्धा, नंबर 2 जिज्ञासा, नंबर 3 निरअहंकारिता। कथा सुनने की 3 बिल्कुल क्या बोलेंगे इसको, अंग्रेजी में बोले अनिवार्य क्या होता है? कंपलसरी। कंपलसरी। केला ना लाओ, कंपलसरी नहीं है, न लाओ न लाओ। फूल न लाओ, मत लाओ, कोई चिंता नहीं। रुपया न चढ़ाओ, अपने पास रखो, नहीं चाहिए। लेकिन 3 चीजें पंडाल में आते कंपलसरी हैं। अगर ये 3 नहीं लाए हो तो फिर आपका यहां आना बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इससे बढ़िया ना आओ तो अपना 4 पैसे काम करो कुछ बाहर, इससे बढ़िया मत आओ, क्योंकि जब कुछ पाओगे नहीं तो आके क्या बनोगे? इसलिए सती मैया बैठी तो रही, कुछ पा नहीं सकी। सुनी महेश परम सुख मानी, और बाबा ने परम सुख के साथ कथा सुनी है।